तो अक्सर हम उसे सिर्फ रहम या दया समझ लेते हैं, लेकिन इस्लाम में रहमत का मतलब इससे काफ़ी ज़्यादा गहरा है। रहमत कोई हल्की सी फीलिंग नहीं होती जो बस दिल में आई और चली गई। ये एक ऐसी क्वालिटी है जो इंसान की सोच, उसके अखलाक और उसकी ज़िंदगी को शेप करती है। रहमत का मतलब ये भी है कि इंसान नरम हो और नरम के साथ साथ थोड़ा स्ट्रॉन्ग भी हो। रहमत समझ के साथ माफ़ी भी सिखाती है, और सबसे खूबसूरत बात यह है कि रहमत हमें दूसरे के दर्द को महसूस भी कराती है। सिर्फ देखना नहीं बल्कि उस दर्द पर रहम करना भी सिखाती है। इसीलिए रहमत सिर्फ एक जज्बा नहीं, ये एक रवैया है, एक सोच है, और इस्लाम हमें हर रोज़ यही याद दिलाता है। ये हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रहमत का एक बहुत गहरा और सीधा उसूल समझाया है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो रहम नहीं करता उन पर अल्लाह की रहमत नहीं बरसती। तो ये सिर्फ एक वार्निंग नहीं बल्कि अल्लाह की तरफ से जिंदगी जीने का एक कानून है। इसका मतलब ये है कि इस्लाम हमें ये नहीं सिखाता कि हम सिर्फ अल्लाह से रहमत मांगे, बल्कि ये भी सिखाता है कि हम खुद दूसरों के लिए रहमत बने। अगर हम लोगों की गलतियों पर सख्ती करेंगे, कमज़ोर पे जुल्म करेंगे और गुस्सा और ईगो को रहमत पर तरजीह देंगे, तो फिर हम अल्लाह की रहमत के हकदार कैसे हो सकते हैं। तो रहमत और माफ़ी की बेहतरीन मिसाल बताने के लिए हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का एक वाक़या है जो मैं भी आपको बताऊंगी। ये वाक़या सिर्फ सब्र और इम्तिहान का नहीं बल्कि रहमत, माफ़ी और बुलंद अखलाक का भी एक लाजवाब मिसाल है। यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने भाइयों के हसद का शिकार हुए। उनके भाई उनसे इतना जलने लगे कि एक दिन उन्होंने उन्हें कुएं में फेंक दिया, और जिन लोगों ने उन्हें उस कुएं से निकाला उन्हें ले जाकर गुलामी में बेच दिया। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बचपन में ही दर्द, तन्हाई और नाइंसाफ़ी का सामना किया। वक्त गुजरा, हालात बदला, और अल्लाह ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को बुलंद नाम अता किया। सालों बाद वही भाई जो कभी उन पर जुल्म कर चुके थे मदद के लिए आए, यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने हाजिर हुए। वो वक्त था जब यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास पूरी ताकत थी कि वो उनसे बदला ले सकते थे और उन पे वही जुल्म वापस कर सकते थे। लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम ने रहमत को चुना, उन्हें माफ़ करना चुना और उन्हें माफ़ी दी। और उन्होंने अपने भाइयों से कहा, आज तुम पर कोई जुल्म नहीं होगा, अल्लाह तुम्हें माफ़ करे और वो सबसे ज़्यादा रहमत करने वाला है। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि असल रहमत वही होती है जो इंसान जब दिखाता है कि वो सज़ा देने का उसके पास वो ताकत है, लेकिन फिर भी वो माफ़ करना चुनता है। इसी तरह इस्लाम हमें ये सिखाता है कि रहमत सिर्फ अपने जैसे लोगों तक महदूद नहीं है, इसमें जानवर भी शामिल है जिनके साथ नरमी और ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चे जिनके साथ प्यार, सब्र और समझ से पेश आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बुज़ुर्ग जिनके लिए इज़्ज़त और नरम दिल होना और एक नरम रवैया होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कमज़ोर और बेसहारा लोग जिनके पास कोई नहीं होता, इनकी मदद करें, इनके साथ हम नरम दिल रखें, इनके साथ हम अच्छे से पेश आए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और हमारे ईमान का बहुत बड़ा हिस्सा है और अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ा कमांड है। सो जो लोगों की तरफ रहमत बनता है, अल्लाह उसके हिस्से में रहमत ही लिख देता है। इस गुफ्तगू में हम समझेंगे कि रहमत हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में, रिश्तों में, फ़ैसलों में और रमज़ान की रूहानी सफ़र को कैसे बेहतरीन बनाती है। तो चलिए इस खूबसूरत सोच के साथ आज के एपिसोड का आगाज़ करते हैं। सो आज की जो हमारी गेस्ट है वो बहुत प्यारी और क्यूट सी है। सो आइए, लेट्स वेलकम अरिशफा खान। अरिशफा, यस अरिशफा। मुझे ये आई थिंक ये पूरा एपिसोड मेरे जहन में एक ही चीज रहेगी, दैट टू बाय हार्ट योर नेम। नाम सही बोल रहे हैं कि अभी सही बोला आपने, क्योंकि इसके पहले भी हम नाम का ही प्रैक्टिस कर रहे थे। प्लीज बैठिए, आपने मेरे दिलों की धड़कन जो है ना आपके इस नाम के प्रोनाउंसिएशन से ही धड़कना शुरू हो गया है। आई ट्राई कि मैं आपको ऐसे एड्रेस करूं बिना नेम के, बिकॉज मुझे टेंशन रहेगा कि मैंने इसका नाम सही लिया है नहीं। सो अरिशफा जी, वेलकम।
हमारे रौनक रमदान के सेट पे, एंड आपने आके हमारे शो पे और 4 चांद लगा दी है। इट्स सो क्यूट। आपको मैं हमेशा सोशल मीडिया पे देखती ही आई हूँ, आप वहाँ तो इतनी क्यूट लगती है, बट आज मैं आपको पर्सनली मैं आपसे कभी नहीं मिली हूँ, हमारी बातें जरूर हुई है, बट आज आपको पर्सनली देख के लगा आप और भी ज्यादा प्यारी हो। एंड जो आप एनर्जी के साथ आई हो, आई थिंक दैट इज द एनर्जी दैट वी नीड इन रमदान के। बस हम ऐसे, हमारे अंदर भी एनर्जी आ जाए, जो जितने लोग आपको देख रहे हैं उनके अंदर भी आपको देख के एक अलग एनर्जी आ जाएगी इंशाल्लाह। सो आप ये बताइए कि रमजान आपके लिए क्या अहमियत रखता है? सो रमजान मेरे लिए पहली बात तो एक ऐसा महीना है जो बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत नूर वाला आप कह सकते हो कि जितने 12 महीने होते हैं उनमें से एक ऐसा महीना है जो बाकियों से एकदम अलग फील करता है। आप समझ सकते हो? बिल्कुल। जिनमें हम मतलब रोजा तो रख रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, इबादत कर रहे हैं हमारी, बट साथ ही साथ ना एक सुकून हम दिल में अपने फील कर रहे हैं। एवरी डे एक खुशी मिल रही है, एक माहौल बहुत अच्छा है। सो आई थिंक रमजान मेरे लिए बहुत ही स्पेशल है, एंड वो एक ऐसा महीना है जिसके लिए मैं पूरा साल वेट करती हूँ। आई नो, आई थिंक हम सब रमजान के लिए पूरा साल वेट करते हैं, और आई थिंक जब वो जाता है तो हम सब दुखी भी होते हैं और वेट करते कि कब आएगा। और आजकल तो जो कुछ सालों से अगर आपने देखा है, बहुत जल्दी ऐसा लगता है अभी तो शुरू हुआ था, अभी खत्म हो गया। एग्जैक्टली। पहले 2-4 रोजे नए होते तो बहुत लंबा है। अरे कब इफ्तार का वक्त आएगा, कब हम खाएंगे। बस एक हफ्ता हुआ, हाँ, बट फिर वो उस टाइम उसके बाद वो एकदम जल्दी जाता है, उड़ गया वक्त, उड़ है ना? गया, हाँ। हम जब स्पेशली जब हम जो चांद रात होती है, आई थिंक वो दिन बहुत सैड दिन हो जाता है हमारे लिए। कहीं ना कहीं खुशी तो होती है, खुशी होती है ईद की, बट सैड हो जाती है कि अरे अब रमजान हम चला रोजे नहीं रख सकते। आई नो, बहुत बार कभी आप ये सोचकर आप रोई हो, इन योर नमाज, और स्पेशली जब मगरिब हो जाती है उसके बाद सबसे पहले तो हमें डर लगता है, अरे अल्लाह शैतान छूट गया अब क्या होगा हमारी हिफाजत करना। तो एक वो फीलिंग आती है, रोजे में होता है वो ऐसा। आई थिंक लाइक 29 को जब चांद रात हो जाती है, रमजान इज ओवर, सो ऑब्वियसली एज पर हदीस हमें पता चलता है कि जब रमजान शुरू होता है तो चांद रात में अल्लाह सुब्हान व तआला सारे शैतानों को कैद कर लेते हैं, है ना? एंड फिर जब ईद का चांद दिखता है तो वो फ्री हो जाते हैं। तो एक वो घबराहट जैसी होती है। वो जो घबराहट होती है ना, वो ऐसे होती है कि हमने पूरे महीने इतनी इबादत की, हमने इतने अच्छे से पूरा महीना गुजारा, हमने हर वो काम किया जो हमें एज अ मुस्लिम हमें करना चाहिए, और इस्लाम में जो चीजें हम फॉलो कर रहे हैं, तो हमें वो दिल से खुशी मिलती है। बट वो जो 29 दिन चले जाते हैं तो उसके बाद वो ऐसा फील होता है, अरे अब हम वापस वही चीजें करेंगे जो हम इस पूरे महीने नहीं कर रहे थे। तो थोड़ा ऐसे लगता है, घबराहट होती है और बुरा लगता है, बट फिर क्या कर सकते हैं। बट आई थिंक हम सब कहीं ना कहीं, आप भी कोशिश कर रही होगी, जो आप पहले शायद 4-5 साल पहले होगी, या आप शायद जो 1 साल पहले आप होगी, आई थिंक आज वो आप उसमें से कुछ चीजें होगी जो बदली होगी बिकॉज ऑफ रमजान, एंड ऐसी कुछ चीजें होगी जो आज आपके अंदर नहीं है, जो आपको ऐसा लगता था नहीं मैं पहले करती थी, बट अल्लाह ने मुझे हिदायत दे दिया, ना लेफ्ट दैट। तो ऐसी भी बहुत सारी चीजें होती है ना। बहुत सारी है। देखिए मैं आपको बताती हूँ, बहुत साल पहले, पहली बात तो मैं छोटी भी थी तब काफी आप अभी भी बहुत छोटी नहीं, अभी मुझे सब छोटा ही बोलते हैं, बट तब मैं कुछ ज्यादा ही छोटी थी, और मुझे नमाज पढ़ना आता नहीं था। सो मुझे नमाज पढ़ने का बहुत शौक था, मतलब मुझे नमाज पढ़नी, अब मुझे आता नहीं था। और मेरा बचपना कैसा था, मैं बहुत तुतला के बात करती थी, तो मेरे मुंह से ना वो वर्ड्स निकलते नहीं थे जो नमाज में होते हैं। सो एक फनी इंसिडेंट मैं आपको बताती हूँ। मेरी नानी मुझे मुझे नमाज पढ़ना था, बट वो बोल रही थी अब तुम्हें आती नहीं, तो एक काम करो, तुम सिर्फ एक्शन करो, मैं पढ़ती हूँ साइड में, तुम बस एक्शन करो, सेम चीजें करो, तो तुम्हारी नमाज कबूल हो जाएगी। तुम अभी छोटी हो तो अल्लाह पाक तुम्हारी फर्ज नहीं हुए नमाज, जी तुम हो जाएगा। तो मैं भी करने लगी, तो वो पहले तो स्लो पढ़ने लगी नमाज, तो मैं भी ऐसा करने लगी, क्योंकि मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था।